अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सुनकर हैरान भी और परेशान भी हो रहे होंगे। इसीलिए आपसे कहा था जागते रहना, ऐना तेना रहना। देखा फिर आपने फजर की नमाज़ पढ़ के जब आप सो गए थे उसके बाद रिज़ल्ट्स कैसे चेंज हुए। जो फजर तक जीत चुके थे, ये नहीं मैं कह रही कि जीत रहे थे, जो जीत चुके थे वो सुबह नाश्ते पे कैसे हार गए। ये है पाकिस्तान की सियासत। अच्छा, पंजाब में तो जो भी हुआ, नवाज़ शरीफ साहब लाहौर की सीट जीतते जीतते रह गए। अगर हार जाते बहुत बड़ा सेटबैक होता मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी सीट ना बचा सके। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ अपनी सीट हारने के बाद दोबारा से जीत गए। फिर मेहरबानों कुरैशी के हलके में 16,500 वोट मुस्तरद कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। मतलब 16,500 लोगों से गलती हुई उनके हलके में। ये कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे प्लीज़ इस बात को। पंजाब में तो खैर जो हार रहे थे या जीत रहे थे, रेस में दो ही लोग थे, तो फिर भी समझ आई कि चलें जी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है तो समझ थोड़ी अंडरस्टैंडेबल थी। कराची में जो इन्होंने किया है, कराची में जो रेस में थे ही नहीं, जो फोर्थ पे फिफ्थ पे थे, जो टीएलपी से भी पीछे थे, एमक्यूएम, उनको इन्होंने जिता दिया है। और रात पूरी रिजल्ट्स रोके रखे हैं और सुबह इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस करने शुरू कर दिए। ये जो सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अब ये जब मैं सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझ रही हूँ या आप इलेक्शन कमीशन समझ रहे होंगे, नहीं, जो सही वाली सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उस पर आप फोकस कीजिए। उस सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी जमातों के साथ एक्सपोज कर दिया, तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे से लड़वा दिया और उसके बाद किसी एक को भी इज्जत नहीं दी सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब। वो अपनी खुद मैं कह सकती हूँ कि इंटेलेक्ट की वजह से वो अपनी ज़िंदगी सीटें निकाल गए हैं या जो भी, वरना इस्टेब्लिशमेंट ने सबको जलील तो कराया और उसके बाद फिर नून लीग को उन्होंने जितवाया। लेकिन जो कराची वालों के साथ ज़्यादती कर दी है, हमेशा की तरह बड़ी मुश्किल से 2018 में कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिली थी कराची वालों को कि वो जिसको वोट डाल के आए थे उसी के हक में निकले थे। लेकिन इस बार फिर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है उसको इन्होंने उसके मैंडेट को यकसर उठा के डस्टबिन में फेंक दिया और एमक्यूएम को 4 सीटें जितवा दी हैं। वो लोग जो वहाँ से जीत ही नहीं रहे थे और फोर्थ फिफ्थ पे जो आ रहे थे उनको इन्होंने सुबह उठते साथ ही जितवा दिया। पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादती, मैं तो कहूँगी टीएलपी के साथ ज़्यादती, और जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स के साथ इन्होंने कराची में ये ज़्यादती की है। उसके बाद अगर हम बात करें बलूचिस्तान में, इन्होंने डेफिनेटली बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनवानी है, सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनवानी है। पंजाब में अब मसला पड़ेगा क्योंकि पंजाब में वही सूरत हाल है जो 2018 में थी, इंडिपेंडेंस वर्सेस पीएमएलएन। उसके बाद विफाक में, अब विफाक में गवर्नमेंट किसकी बनेगी? अभी तक जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, लेकिन किस तरह से रिजल्ट्स चेंज किए जा रहे हैं ये भी आप सबके सामने। किस तरह से इस्लामाबाद की सीट्स में से एक हक मारा गया पीटीआई का जो कि बड़ी वाज़े बर्तरी से जीत रही थी और फिर वहाँ से नून लीग को एक सीट निकाल के दे दिया। रावलपिंडी में जिस तरह से इन्होंने सिचुएशन चेंज कराई है, जो छोटी छोटी हमारे शहर है वहाँ से किस तरह से इन्होंने रिजल्ट्स मैनिपुलेट किए हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की है वो खुल के सामने आ गई। ये जो सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसकी जानिब से ये सब कुछ किया गया है। सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, क्या आप मान लेंगे इनको? इन रिज़ल्ट्स के साथ आप मुतमईन हो जाएंगे, फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे? अदालतों में कुछ हलकों के केस चलेंगे, रेहाना डार साहिबा केस चलाएंगी या मेहरबानों कुरैशी चली जाएंगी या कुछ चंद लोग चले जाएंगे और उसके बाद शायद एक आधे हलके का फ़ैसला ओवरटर्न कर दिया जाए। क्या हम सब होने देंगे? क्या हम इस सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो ज़ैली इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे पूछेंगे नहीं कि ये कौन से नताइज थे कि पाकिस्तान के बड़े शहरों से भी सारी रात नताइज नहीं आई? कौन सा तरीका है? ये आपको पैसे, ये आपको तनख्वाहें, इतना बड़ा जो आप इदारा बनाया हुआ है इसलिए मिलती हैं कि आप 48 घंटों में रिजल्ट्स दे रहे हो और वो भी मैनिपुलेट करके। आप चैनल्स को कह रहे हो नहीं जी आपके पास गलत रिजल्ट्स हैं, हमारे पास सही रिजल्ट्स हैं, लेकिन हैं कहाँ रिजल्ट्स? आप 16-16 हज़ार वोट रिजेक्ट कर रहे हो, ये हम बर्दाश्त कर लेंगे? अब आपने देखना है कि ये जुल्म सितम, ये जबर यूं ही आपने जारी रखना है या आपने इसके खिलाफ पुरअमन आवाज़ उठानी है। ना किसी की बिल्डिंग जलाएं, ना किसी की गाड़ी जलाएं, ना किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ें, लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज ज़रूर कीजिएगा, वरना ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। बेवकूफ़ मत बनिए जो लोग रात से आपको ये सुहाने सपने दिखा रहे थे और ये नैरेटिव बना रहे थे कि जी आपने पता नहीं कोई इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा कोई टफ़ टाइम दे दिया और पहली बार 75 ईयर्स के बाद आपने उनको कोई उनके नताइज बदलवा दिए। नहीं,
वो सुकून से जो वो कर रहे थे वो वही कर रहे हैं। उन्होंने PMLN को भी कोई सर पे नहीं सवार करना था, उनको भी टफ टाइम देना था, उनको भी एक जगह तक रखना था। वो वही कर रहे हैं सियासतदानों के साथ और आवाम के वोट के साथ जो वो करते आए हैं। लेकिन क्या आप करने देंगे उनको? कैसे रोक सकते हैं पुरअमन अंदाज में? ये अब आपने बैठ के सोचना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।